तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ साथ आप अनुवाद भी कर रहे होंगे और ज़रूर देख रहे होंगे कि आज आपकी कितनी गलती निकली है। तो गलतियों को भी कम करना है और अपनी प्रैक्टिस को भी बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज अपना डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से करते हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं इस बिल का समर्थन विशेष रूप से इसलिए करता हूं कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है जिसका उल्लेख बिल के उद्देश्यों में किया गया है। इस बिल में ऐसी मोटर गाड़ियों पर कर बढ़ाने का प्रावधान है जिनका प्रयोग बड़े आदमी करते हैं या उनके द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जिस मोटर गाड़ी को एक अपाहिज या कमजोर वर्ग का आदमी चलाता है उस पर कर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह एक अच्छी परंपरा है और इससे हमारी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारी सरकार को समाजवादी समाज की स्थापना करने में काफी सहायता मिलेगी। दिल्ली में सड़क कर की वसूली एक विशेष कार्यालय द्वारा की जाती है। वह खर्च करने के बाद बची धनराशि को दिल्ली निगम आदि को दे देता है। वे सड़कों की मरम्मत पर और दूसरी सुविधा देने पर इसको खर्च करते हैं और यही राशि का एकमात्र लक्ष्य होता है। पैरा, अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से एक बात दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के कार्यालय और दूसरे देशों के दूतावास हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियों की सड़कें बहुत अच्छी हालत में हैं, लेकिन पुरानी दिल्ली और देहाती इलाकों में यदि सड़क पर दृष्टि डाली जाए तो बहुत ही खराब हालत है। दिल्ली ऐसा शहर है जो पूरे देश का हृदय है। यह भारत की राजधानी और एक बड़ा नगर है। यहाँ हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नई बस्तियां और कॉलोनियां बनती जा रही हैं। आप उन कॉलोनियों में जाकर सड़कों की हालत देखें। वहाँ की हालत बहुत खराब है, जिसकी तरफ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सुझावों पर विचार करके दिल्ली में मोटर गाड़ियों के मालिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि सड़कों की हालत जहाँ जहाँ खराब है वहाँ उनको जल्दी ठीक किया जाना चाहिए, जिससे कि मोटर गाड़ियों को कोई नुकसान का सामना न करना पड़े। पैरा, जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, किसी भी दिन आप उस दफ्तर में चले जाएं। वहाँ आपको बहुत अधिक संख्या में लोग नजर आएंगे। एक आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए कई बार परेशान किया जाता है और उसकी बात को सुना नहीं जाता है।
मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइसेंस प्रणाली में सुधार लाया जाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत से लोग करों की चोरी भी करते हैं। ऐसे लोगों की देश में कमी नहीं है। इन लोगों के खिलाफ आपको उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। चलिए, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हमारे सामने है वह जिस रूप में हमारे सामने लाया गया है उससे यह मालूम नहीं होता है कि जो बुराइयां पिछले आम चुनावों में देखी गई उनका कोई हल निकले और सक्रिय रूप से चुनाव कराने की कोई एक योजना बन सके, ऐसा हमें मालूम नहीं होता। इसलिए कई बुराइयां जो पिछले आम चुनावों में हमारे सामने आई हैं उनको दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसमें कई बातें ऐसी हैं जिनको ठीक किया जा सकता था। जब इस तरह का बिल हमारे सामने आया है, जब किसी चीज को बदला जाना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर सभी आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जल्दबाजी में एक दो परिवर्तन करने के लिए यह बिल हमारे सामने लाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत में जिस ढंग से आम चुनाव कराए जाते हैं उससे हम इस देश में प्रजातंत्र कायम रख सकेंगे, यह नहीं माना जा सकता। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे केवल यह कहना पड़ेगा कि एक बड़ी गलतफहमी में हम लोग हैं। जैसा कि कल यहाँ पर कहा गया, बड़े पैसे का चलन इन आम चुनावों में होता है, उसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। हमने यहाँ पर एक सुझाव दिया था कि आम चुनाव में किसी की ओर से भी 3000 से अधिक रुपये खर्च ना हो, इस तरह का नियम होना चाहिए था और वह इस बिल में लाया जा सकता था। लेकिन ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है। इसमें जो कुछ बताया गया है वह सिर्फ उम्मीदवार की ओर से जो खर्च होगा उसके बारे में बताया गया है। उसकी पार्टी या उसके दोस्त या ठेकेदार या फायदा उठाने वाले बड़े व्यापारी उसके लिए खर्च करें तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। इस प्रकार करोड़ों रुपये खर्च किए जा सकते हैं। इसके बारे में कोई रुकावट इसमें नहीं की गई है। पैरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि स्वतंत्र चुनाव हो और एक सही जनमत का चित्र सामने आए, परंतु जब इस तरह से खर्च होगा और उसके लिए कोई रोक नहीं होगी तो कैसे सही लोकतंत्र और जनमत इस देश में कायम हो सकेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। बड़े बड़े उद्योगपति
टिकट पाते हैं। यदि बड़े बड़े उद्योगपति और राजा महाराजा जैसे लोग लोकसभा में आकर देश के भविष्य का फैसला करेंगे तो फिर इस देश का अनर्थ ही होने वाला है और कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो सरकार समाजवादी होने की बात कहती है और दूसरी तरफ उनके जो काम है उसको देखने से यह साफ नजर आता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा खर्च कर सकते हैं उनके बल पर चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन। 100 शब्द प्रति मिनट की गति। ठीक है, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत के बारे में जानते हैं। देखिए ये क्या है, दिल्ली। ठीक है, ये लाइन काटेंगे द ल और अंत में एक ही मात्रा, क्या बना, दिल्ली। अग्निकांड, तो ये ग और न। ठीक है, अब इसी को न को काटते हुए कांड लिख दो तो क्या बन जाएगा, अग्निकांड। ठीक है, दुर्भाग्य, द मेरा का आंकड़ा, ग और य, ये क्या बना, दुर्भाग्य। लेकिन हमें क्या लिखना है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो इसमें क्या करेंगे, प में रा का आंकड़ा और न का आंकड़ा, क्या बना, दुर्भाग्यपूर्ण। आश्चर्य, आ का डैश, शा का वृक्ष, च और य, क्या बना, आश्चर्य। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, प्रशिक्षित। प्रशिक्षित के लिए क्या करेंगे, प मेरा का आंकड़ा, स का वृक्ष और त का आंकड़ा, क्या बना, प्रशिक्षित। सप्ताह, सप्ताह के लिए स का वृत्त, प तक में आंकड़े की तरफ ह का बड़ा वृत्त लगाना तो क्या बनेगा, सप्ताह। ठीक है, आयोजन, आ का डैश, योजन, आयोजन। ठीक, असलियत, आ का डैश, शा का वृत्त, ल या और ता का आंकड़ा, असलियत। विज्ञान, संक्षिप्त व ग और न का आंकड़ा लाइन के ऊपर बनाना। वैज्ञानिक बोलेगा तो इसमें क और जोड़ देना। ठीक है, भयंकर, भ य का मेरा का आंकड़ा, भयंकर। ठीक है, लपटे, तो ल, ठीक, नीचे से ऊपर ला बनाना, प का अर्धीकरण करना। ठीक है, और इसमें मात्रा दे देना तो क्या बन जाएगा, लपटे। लाइन में ना लाना क्योंकि हमने प का अर्धीकरण किया। प्रशासन, प मेरा का आंकड़ा, शा का वृत्त और एक सा और ना का आंकड़ा, न व्यंजन। तो प्रशासन के लिए क्या किया, प मेरा का आंकड़ा, शा का वृत्त, सा का वृत्त और न व्यंजन, प्रशासन। राजधानी, र ज का वृत्त, ध न, राजधानी। तस्वीर, त शा का वृत्त, व को दुगना कर देना, उसमें राजू भी जाएगा, तस्वीर। अव्यवस्था, आ का डैश, व में स्था का चाप, अव्यवस्था। अराजकता, आ का डैश, र ज क ता में आ की मात्रा लगाना। ठीक है, उसके बाद अप्रैल। ठीक, तो अप्रैल में प मेरा का आंकड़ा और ला लाइन के ऊपर लिखना, अप्रैल। आदर्श, द मेरा का आंकड़ा, शा का वृत्त लाइन के ऊपर ही बनाना, आदर्श। झुग्गियां, ये क्या बना, झ, ग को दुगना करना और संक्षिप्त या लगा देना, झुग्गियां। और उसमें क्या लगाते हैं, बहुवचन के लिए बिंदी। कॉलोनी, का मिला का आंकड़ा, न, अभी ये क्या बना, कॉलोनी। अंत में चाहो एक ही मात्रा दे देना, कॉलोनी। लोकसभा, लोकसभा। ठीक, बावजूद, संक्षिप्त ब, ज और द, क्या बना, बावजूद। अनुमान, आ का डैश, न, म में ना का आंकड़ा, अनुमान। ठीक, नियंत्रण, तो क्या करेंगे, न, य को दुगना करना और ना का आंकड़ा लगाना, नियंत्रण। नियंत्रित बोले तो क्या करेंगे, इस ना आंकड़े में एक डैश लगाओगे तो क्या बन जाएगा, त पढ़ा जाएगा। ठीक है, कृषि विभाग, का मेरा का आंकड़ा, शा का वृत्त, कृषि और वह से उसको काट दो, कृषि विभाग। रिकॉर्ड, ठीक है, लाइन काट के रख, का मेरा का आंकड़ा और ड, रिकॉर्ड। आसपास, आ का डैश, सा का वृत्त, आस हो गया, प शा का वृत्त, पास, क्या बना, आस पास। लाइन के ऊपर रखना। ठीक है, और लोकनायक। ठीक है, यहाँ पर लोक नायक, या का अर्धीकरण करना ना में। ठीक है, लोकनायक। भारत सरकार, भा मेरा का आंकड़ा और ये सरकार। ठीक, कार्यालय, का मेरा का आंकड़ा, ला या, क्या बना, कार्यालय। ये क्या है, घटनाएं, घटना, संक्षिप्त या और बिंदी, घटनाएं। ठीक है, औसतन, सा का वृत्त,
है ना। त में ना का आंकड़ा, आ का डैश के साथ औसतन। व्यापारिक, तो देखो ये क्या है, व्यापार का सब चिन्ह, अब इसमें क्या लगा देंगे, क, तो क्या बन जाएगा, व्यापारिक। ठीक है। अब देखिए यहाँ भयानक, भ, य को वर्गीकरण करना, न का आंकड़ा लगाना, बन जाएगा भयानक। ठीक, ये और एक बार लिखा गया। ठीक, भयानक। ठीक, या का अर्धीकरण करके ना का आंकड़ा। प्रतिवर्ष, ये प्रति का सब चिन्ह और ब मेरा का आंकड़ा और श का वृत्त, प्रतिवर्ष। वित्त मंत्री महोदय, तो वित्त मंत्री और महोदय के लिए बड़े वृत्त का प्रयोग करना, वित्त मंत्री महोदय। टैक्स, टैक्स के लिए ट, क और स का वृत्त, टैक्स ये विभाग है, संक्षिप्त व, भ और ग, क्या बना, विभाग। अधिकारी, ये ध, क मेरा का आंकड़ा, ई की मात्रा अंत में, अधिकारी। कर्मचारी, क मेरा का आंकड़ा, च मेरा का आंकड़ा और ई की मात्रा, क्या बना, कर्मचारी। प्रबंध, प मेरा का आंकड़ा, ना का आंकड़ा और क्या बना, ध, तो प्रबंध। महत्वपूर्ण, ठीक है, ये महत्व, प मेरा का आंकड़ा, अंत में ना का आंकड़ा, महत्वपूर्ण। विधेयक, तो विधेयक बोले या क्या बोले, विधायक, संक्षिप्त व, ध और या का अर्धीकरण करोगे तो विधायक या विधेयक। ठीक है। मांग, ठीक है, तो म, न का आंकड़ा और ग, क्या बना, मांग। वोट, है ना, वोट, संक्षिप्त व और ट, वोट। आवश्यक है कि, आवश्यक का सब चिन्ह है कि, आवश्यक है कि। अर्थ, आ का डैश, र और थ, अर्थ, है ना। जनता, ज में ना का आंकड़ा, अर्धीकरण के साथ बनाना, ज का, और ना का आंकड़ा लगाना, तो क्या बनेगा, जनता। लाना चाहिए, तो लाना, लाने, लानी बनाइए ना आंकड़े के साथ। इस ना आंकड़े को चाप के रूप में आगे बढ़ाओगे तो क्या जुड़ जाएगा उसमें, चाप का चाहिए। ठीक है। और स्थिति, तो ये डैश लगाएंगे तो क्या, स्थिति, और बिना डैश के बनाएंगे तो ना आंकड़े के साथ, तो स्थान पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, है ना। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, इन सारे शब्दों को एक एक पेज प्रैक्टिस कर लो। डिक्टेशन को 3-4 बार एक एक डिक्टेशन को प्रैक्टिस करो, 2 ही डिक्टेशन रहते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। साथ में अनुवाद जरूर करें और देखें कि आपकी कितनी गलतियां हैं, उन गलतियों को कम कीजिए। ठीक है। देखिए और आपकी स्पीड कितनी है उसके लिए आप अपनी प्रैक्टिस को बार बार बढ़ाइए। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।